ओके, वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स और साइंस ग्रुप का मैथ है। इसकी एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। डेफिनेशंस और एग्जांपल के साथ इसके कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो ताकि तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ सको। और अगर आपको कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन रिक्वायर है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने वीडियो की टाइमलाइन दे दी है। तो जो क्वेश्चन आपने समझना उस पर क्लिक करो, वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चंस को लाजमी देखो, उसमें मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज के कंसेप्ट को बताया है। अगर वो क्वेश्चन आप समझ लेते हो तो बाकी क्वेश्चंस को समझना आसान होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि इस तरह की कंप्लीट एक्सरसाइज की वीडियोस आपको मिलती रहे। ओके, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। उन्होंने क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स की जो नीचे प्रोडक्ट्स दी गई, जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए गए, उनका हमने क्या करना है, इस कन्फर्म है क्या वो मुनासिब हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए। यानी कि नीचे जो मल्टी प्रोडक्ट्स दी गई है मैट्रिक्स की, उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए मुनासिब है कि नहीं, उनको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है कि नहीं, क्या उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट से ही हमें पता चल रहा है कि इसकी कुछ कंडीशंस होंगी जिसको सेटिस्फाई करवा के हम ये बता सकते हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो हम पहले उसकी कंडीशंस को पढ़ लेते हैं कि किन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है और किन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को किस तरह हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, उनकी क्या कंडीशंस है। तो फर्ज कर ले कि ए और बी कोई से दो मैट्रिक्स है हमारे पास, ए और बी आर टू मैट्रिक्स। कोई से दो मैट्रिक्स हों हमारे पास ए और बी, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो किस तरह करवा सकते हैं कि ए इंटू बी लिखेंगे, यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। या इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी इंटू ए लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका क्या मतलब है कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है या बी ए के साथ मल्टीप्लाई करवा कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए जो मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट मैट्रिक्स है और बी जो मैट्रिक्स है ये सेकंड मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने की जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है कि पहले मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है ये पहला मैट्रिक्स है और बी जो मैट्रिक्स है दूसरा मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स यानी कि ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स यानी कि जो सेकंड मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। इसी तरह अगर ए बी इंटू ए की बात करें तो यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है ये अब पहला मैट्रिक्स बन चुका है और जो ए मैट्रिक्स है ये अब दूसरा मैट्रिक्स बन चुका है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, इनको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। ओके, तो स्टेटमेंट हमने लिख दी है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल, यानी कि दो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो मुनासिब होगी कि उनको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अगर नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल बराबर होंगे टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि उसके सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। फर्ज कर लें कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 और 4। इसी तरह एक बी मैट्रिक्स है, 1 और 2। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो हम क्या करेंगे कि ए इंटू बी लिखेंगे, यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स होगा फर्स्ट मैट्रिक्स होगा और जो बी मैट्रिक्स होगा वो सेकंड मैट्रिक्स होगा। तो ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिखो 1 2 3 और 4 और बी की जगह पे क्या करेंगे उसका मैट्रिक्स लिख देंगे 1 और 2। तो इसकी कंडीशंस क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ कॉलम है, अगर 1 और 2
1 और 3 ये एक नंबर ऑफ कॉलम यानी कि C1, इसी तरह 2 और 4 ये एक कॉलम है C2। तो इट मीन दैट के एक मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम की तादाद है वो 2 है। इसी तरह बी मैट्रिक्स है यानी कि जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें 2 नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। तो यानी कि 1 ये एक नंबर ऑफ रोज है, इसी तरह 2 ये एक नंबर ऑफ रोज है, इस तरह इसमें 2 ही नंबर ऑफ रोज है। तो हम कह सकते हैं कि A इंटू बी इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। इसी तरह अगर B इंटू ए की बात करें, B की जगह पे क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स लिख देंगे 1 और 2। इसी तरह से A जो मैट्रिक्स है उसकी जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख दो, वो क्या 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो पहला मैट्रिक्स अब कौन सा मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम की तादाद हम देखें वो कितनी, C1 एक ही नंबर ऑफ कॉलम है। इसी तरह से बी मैट्रिक्स यानी कि जो सेकंड मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है उसमें एक ही नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी, 1 और 2, एक नंबर ऑफ रोज ये होगी, और 3 और 4 एक इसकी नंबर ऑफ रोज ये होगी। तो इसमें 2 नंबर ऑफ रोज है, यानी कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया नहीं जा सकता, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, या इनकी मल्टीप्लिकेशन इनकी जो प्रोडक्ट है वो कंफर्मेबल नहीं है फॉर मल्टीप्लिकेशंस के लिए, यानी कि इनको मल्टीप्लाई नहीं करवाया जा सकता। हम इसकी बुक से इसकी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं ताकि मजीद इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स को किस तरह हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दो मैट्रिक्स हों ए और बी, वो कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। इफ गिवन प्रोडक्ट, उसके जो प्रोडक्ट होगा उसको किस तरह लिख दे सकते हैं, ए इंटू बी, यानी कि ए और बी से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, यानी कि पहला मैट्रिक्स अब ए है तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, यानी कि ए मैट्रिक्स के जितने भी नंबर ऑफ कॉलम होंगे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी कि वो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तो ही हम उनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। फिर ही हम कह सकते हैं कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कन्फर्मेबल है। तो आगे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि फर्ज कर लें कि ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, इसमें दो नंबर ऑफ कॉलम है, यानी कि 1 3 और 2 0, ये दो नंबर ऑफ कॉलम है। इसी तरह बी मैट्रिक्स में दो ही नंबर ऑफ रोज हैं, 4 और 1, ये दो नंबर ऑफ रोज हैं। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी कि बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। तो सो ए एंड बी मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन के। हम फिर इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो अब आगे नेक्स्ट इनकी एग्जांपल दी वो बाद में हम देखेंगे, पहले इसकी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं कि उसको अब किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हमें पता है किन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है और किन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला जो इसका प्रोडक्ट है वो क्या है कि 1 -1 0 और 2। इसी तरह बी इसके साथ जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है, -2 और 3, ये एक प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम पहले मैट्रिक्स की क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 1 और 0, ये C1 एक कॉलम हो गया, -1 और 2 ये इसका दूसरा कॉलम है। तो इसी तरह दूसरा जो इसका सेकंड मैट्रिक्स है उसमें दो नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो नंबर की तरतीब होती है। तो -2 इसकी एक नंबर ऑफ रोज बन जाएगी, इसी तरह 3 ये एक दूसरी नंबर ऑफ रोज बन जाएगी। इट मीन्स दैट कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम की जो तादाद है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की तादाद के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट दिया गया मैट्रिक्स का, इनको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे कि these products are conformable for multiplication because second number of rows of first matrix, number of column of first matrix is equal to the number of rows of second matrix। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि दिस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट दिया गया मैट्रिक्स का, आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ
सेकंड मैट्रिक्स। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि किन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, किन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इसके सेकंड जो इसको करते हैं उसको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सेकंड जिसका जो इसमें प्रोडक्ट मैट्रिक्स की दी गई है, तो पहले मैट्रिक्स के हम नंबर ऑफ कॉलम को देखेंगे। इसमें कितनी नंबर ऑफ कॉलम है, C1 और C2, यानी कि वर्टिकली फॉर्म में जो नंबर की तरतीब होती है उसको नंबर ऑफ कॉलम कहते हैं। -1 और 0 ये इसका कॉलम 2 हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम की तादाद है वो कितनी है, 2 है। इस तरह सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को देखेंगे, R1 और R2। इसमें दो ही नंबर ऑफ रोज है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की तादाद के बराबर है। तो इन दो मैट्रिक्स को जो प्रोडक्ट दिया गया है कन्फर्म है फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन है वो मुमकिन है। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट को हमने लिख दिया कि दिस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो मैट्रिक्स का ये प्रोडक्ट दिया गया है इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिकॉज क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम की तादाद है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। वो नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की तादाद के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इनको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। चूज नंबर थर्ड है इसका। तो थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे, क्या इनको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है कि नहीं। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या नंबर ऑफ कॉलम को देखा जाता है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 1 और -1। तो ये इसमें एक ही नंबर ऑफ कॉलम है। तो सेकंड मैट्रिक्स में एक ही नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स में कितनी, 0 और 1, ये इसकी एक रोज है, और 1 इसी तरह -1 और 2 ये इसकी सेकंड रोज। तो इट मीन्स दैट के फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम की जो तादाद है और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की तादाद के बराबर नहीं है। तो इन दो मैट्रिक्स को जो प्रोडक्ट दिया गया इसको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसकी कंडीशंस को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे सिंपल इसकी स्टेटमेंट को लिख देंगे कि इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमने इसकी स्टेटमेंट को लिख दिया कि दिस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए मुनासिब नहीं। क्यों मुनासिब नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम की तादाद है इज नॉट इक्वल टू, आर नॉट इक्वल, यानी कि वो बराबर नहीं है द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज की तादाद के बराबर नहीं है। तो इन जो प्रोडक्ट दिया गया मैट्रिक्स का इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ जो है हमारे पास, उसमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट दिया गया। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ये, तो इसको हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम को देखेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम की तादाद कितनी है, 1, 0 और -1, ये एक इसका नंबर ऑफ कॉलम हो गया। इसी तरह 2, -1 और -2, तो ये इसका सेकंड कॉलम हो गया। इट मीन्स दैट कि इसके फर्स्ट जो मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम की तादाद है वो 2 है। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को देखेंगे, 1, 0 और -1, तो ये R1 इसका हो गया, और ये 0, 1 और 2 ये इसकी R2 हो गया। तो इट मीन्स दैट कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम की तादाद है वो सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की तादाद के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट दी गई है इनको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम इसकी स्टेटमेंट को लिख देंगे कि multiplication of these products are confirmable for multiplications। तो यहाँ पे हमने इसकी स्टेटमेंट लिख दी कि दिस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट दिया गया इस कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए मुनासिब है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम की तादाद है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की तादाद के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का यूज नंबर 5 है हमारे पास। तो इसमें उन्होंने क्या प्रोडक्ट दिए कि पहला मैट्रिक्स ये है और दूसरा मैट्रिक्स ये है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ कॉलम को देखेंगे, तो इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 3 और 0 ये C1 एक कॉलम, 2 और 1 ये इसका सेकंड कॉलम हो गया, 1 और -1 ये
इसका थर्ड कॉलम हो गया। इट मीन्स दैट के इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम की जो तादाद है वो कितनी है, 3 है। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की जो तादाद है वो 3 होनी चाहिए। तो R1 इस तरह ये जो रो है 0 और 2 R2 बन जाएगी। इस तरह ये -2 और 3 ये R3 बन जाएगी। इट मीन्स दैट कि सेकंड मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम की जो तादाद है वो नंबर ऑफ रोज की जो तादाद है सेकंड मैट्रिक्स में वो 2 है। तो इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की तादाद के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम इसकी स्टेटमेंट को लिख देते हैं। यहाँ पे इसके स्टेटमेंट को लिख दिया कि दिस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया गया मल्टीप्लिकेशन के लिए मुनासिब है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ रोज है। तो इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। उसमें क्या पूछा गया है कि इफ ए ये मैट्रिक्स और बी ये मैट्रिक्स हो, तो देन क्या करना है, फाइंड करना है ए इंटू बी, यानी कि ए बी मैट्रिक्स फाइंड करना और बी ए फाइंड करना इफ पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल हो, अगर मुमकिन हो तो ये फाइंड करना है। मुमकिन यहाँ पे इफ पॉसिबल क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि पहले हम इसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाएंगे कि इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है कि नहीं करवाया जा सकता, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अभी तक तो हमने इसकी कंडीशंस को पढ़ लिया कि किन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है और किन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसका मेथड क्या है कि किस मेथड के जरिए हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं वो नहीं पढ़ा। तो पहले हम इसकी मल्टीप्लिकेशंस को पढ़ लेते हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने का मेथड क्या है। तो फिर हम इस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो पहली रोज को पहले कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1 इंटू 1। तो आप इसको ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन भी डाल के लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ब्रैकेट्स में लिख दें तो आसानी होगी। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इधर हम पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहली रोज को अगर इसका दूसरा कॉलम होता तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई करते। अब इसका एक ही कॉलम है तो दूसरी रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी रोज को पहले कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा। ये शो कर रहा है कि ये दूसरी रोज में है और पहले कॉलम में। तो दूसरी रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, दरम्यान में क्या आ जाएगा, प्लस। इसी तरह 4 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब इसका आंसर क्या बनेगा, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस 2 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 10। इसी तरह 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 3, 4 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 20 बन जाएगा। अब इसको जब प्लस करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, 11 और 23। तो ये जो मैट्रिक्स बना है ये कौन सा मैट्रिक्स है, ए इंटू बी, यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया गया। अब इसका बुक से हम इसके मेथड को देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा था कि मजीद इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स को किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्ज कर लें कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। गिवन प्रोडक्ट ए बी, यानी कि उनको किस से शो किया जाता है, उसके प्रोडक्ट को ए इंटू बी से शो किया। इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी कि ए मैट्रिक्स में जितने भी नंबर ऑफ कॉलम होंगे बी मैट्रिक्स से उतने ही नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये पहले क्वेश्चन में भी हम पढ़ चुके हैं कि क्योंकि इसकी कंडीशंस को पहले सेटिस्फाई करवाया जाता है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, तो इसमें ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ जितने भी नंबर ऑफ कॉलम है 1 और 2, 2 नंबर ऑफ कॉलम है। इसी तरह बी मैट्रिक्स में 2 ही नंबर ऑफ रोज है, यानी कि 1 और 2, 2 ही नंबर ऑफ रोज है। तो हम कह सकते हैं कि इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है।
यानी कि कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, 3 और 4। इसी तरह बी की जगह पे क्या करेंगे, बी का मैट्रिक्स लिख देंगे 1 और 5। ये दो मैट्रिक्स है। पहले इसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाया जाता है कि इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं। तो उसके लिए क्या देखा जाता है कि पहले मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो कितने कॉलम है, 1 और 3, एक कॉलम ये बन गया, 2 और 4 एक इसका कॉलम ये है। तो इट मीन्स दैट कि ए मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम की तादाद है वो कितनी है, 2 है। इसी तरह नंबर ऑफ रोज जो बी मैट्रिक्स में वो कितनी है, एक 1 एक 5, यानी कि दो ही नंबर ऑफ रोज है। इट मीन्स दैट कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब तो दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इनको किस तरह मल्टीप्लाई किया जाए। ये तो इसकी कंडीशंस थी कि इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरह करते हैं। तो जो इसकी कंडीशंस है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, उसके बिल्कुल मुखालफ होता है जो इसका मेथड है कि इनको जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जिस तरह ये पहली रोज है तो ये पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी। तो पहली रोज को जब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जब पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो अब इसका आंसर कहाँ पे लिखेंगे ये हमें बताता है इस मैट्रिक्स का जनरल मैट्रिक्स जो होता है। अगर इस मैट्रिक्स का मैं जनरल मैट्रिक्स लिखूं कि A11 A12 और A21 और A22, ये हमें बताता है कि जब भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका जो आंसर आता है वो कहाँ पे लिखा जाता है। यानी कि A11 की बात करें तो इसका क्या मतलब है, ये जो पहला नंबर है ये नंबर ऑफ रोज को शो करता है, यानी कि ये पहली रोज में होगा। इसी तरह ये दूसरा जो नंबर है ये नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है, यानी कि जो पहले कॉलम में होगा। तो पहली रोज और पहला कॉलम, तो यहाँ पे आएगा इसका जो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहली रोज को कर रहे हैं और पहले कॉलम को कर रहे हैं। इसी तरह जब पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा क्योंकि पहली रोज और दूसरे कॉलम में आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो उनका जो सॉल्यूशन हमें मिलता है, यानी कि उनका जो आंसर मिलता है वो कहाँ पे हम लिख सकते हैं, किस जगह पे हम लिख सकते हैं, वो बताता है हमें इसका जनरल मैट्रिक्स। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं कि किस तरह इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है कि इफ ए ये मैट्रिक्स हो हमारे पास और बी कौन सा ये एक मैट्रिक्स हो, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी लिखेंगे। तो पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये पहली रोज है तो इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टू वन 1 इंटू 2, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में क्या आ गया, प्लस आ गया। इसी तरह 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसी तरह इसका अगर दूसरी रोज होती तो दूसरी रोज को भी पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते। अब पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि और ये इसका जो आंसर आएगा वो कहाँ पे लिखा जा रहा है, पहली रोज में लिखा जा रहा है, क्योंकि ये पहली रोज है और दूसरा कॉलम है। तो पहली रोज और दूसरा कॉलम है तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा जा रहा है, यानी कि 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस, इसी तरह 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इसका जो फाइनल आंसर बना वो क्या बन गया, और 8 इंटू 2। तो इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो 1/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर बन रहा है। तो इसी तरह एक और इसकी एग्जांपल दी है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है। तो इन दोनों को मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह दरमियान में प्लस और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरह पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया कर दिया। अब पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 इंटू 0 1 0 और 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2।
तरह पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी रोज को लेंगे और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा क्या बनेगा, पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह दूसरी रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दी, तो इसका जो आंसर आया वो ये बन गया। और इसका जो ऑर्डर है वो क्या बन रहा है, 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है। आई होप कि दो मैट्रिक्स को किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तो आपको मजीद इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, तो इसका जो फर्स्ट जुज है उसको सोल्व करते हैं कि ए इंटू बी फाइंड करना है। ए इंटू बी, तो ए की जगह पे क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स लिख देंगे। वो कौन सा मैट्रिक्स है, 3, 0, -1 और 2। इसी तरह बी की जगह पे क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स लिख देंगे, वो क्या है, 6 और 5। तो सबसे पहले क्या देखना होता है कि इसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना होता है। पहले कॉलम में जितने नंबर ऑफ कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दो नंबर ऑफ कॉलम है, तरह सेकंड मैट्रिक्स में दो ही नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, 6 और 5 दो ही नंबर ऑफ रोज है, तो इट मीन्स दैट कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो पहले इसका सोल्यूशन लिख देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं कि किस तरह इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसका क्वेश्चन लिख दो, 3, 0, -1 और 2 इंटू 6 और 5। यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बन रहा है कौन सा मैट्रिक्स है, ए इंटू बी। तो पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हम पहली रोज पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका दूसरा कॉलम होता है तो उसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई करते। अब दूसरी रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो आंसर आएगा वो दूसरी रोज में आएगा और पहले कॉलम में आएगा, क्योंकि दूसरी रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -1 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, +2 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और इसका जो आंसर बनेगा फाइनल वो क्या बन जाएगा, 3 इंटू 6 तो 18 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू 5 तो 0, -1 प्लस इंटू 6 तो माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 5 तो 10 बन जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 8 प्लस 18 प्लस 0 तो 18, माइनस का 6 और प्लस का 10 तो प्लस का 4 आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स बना है वो ए इंटू बी का मैट्रिक्स बना है, यानी कि ए और बी को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसका जो मैट्रिक्स बन रहा है वो ये बन गया। इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, इसका ऑर्डर बन रहा है 2x1 का ऑर्डर, यानी कि इसमें दो नंबर ऑफ रोज है और एक ही नंबर ऑफ कॉलम है। अगर इसको गौर से देखें तो नंबर ऑफ रोज जो होती है हमेशा पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इन्वॉल्व होती है और दूसरे मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हम पहली रोज को पहले मैट्रिक्स की रोज को दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह हमें यहाँ से भी पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन आएगा उसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, पहले मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी वो आएंगी और दूसरे मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम आएंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। तो जो सोल्यूशन में जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो यहाँ से भी हमें डायरेक्ट पता चल जाता है। ओके, जूस नंबर सेकंड है, इसका बी इंटू ए करना है, तो बी की जगह पे क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स लिख देंगे, वो क्या है 6 और 5, और ए की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख देंगे, वो क्या है 3, 0, -1 और 2, -1 और 2। तो यहाँ पे पहले इसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाएंगे, क्या इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं। तो पहली रो का पहले मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे दूसरे मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ कॉलम है, यानी कि C1, इसमें एक ही नंबर ऑफ कॉलम है। तो दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की अगर बात करें तो R1 और R2,
इसमें 2 नंबर ऑफ रोज़ हैं। इट मीन्स दैट कि इनकी नंबर ऑफ कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ की तादाद के बराबर नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, तो हम यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि A इंटू बी इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। तो आगे इसकी रीज़न भी बता देंगे कि क्यों पॉसिबल नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमने इसकी कंडीशंस को लिख दिया कि द मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए बी मैट्रिक्स, अब बी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है? फर्स्ट मैट्रिक्स है, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। जो नीचे मैट्रिक्स के प्रोडक्ट दिए हैं, इनको हमने फाइंड करना है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट यूज है उसको देख लेते हैं। वो क्या है कि 1 और 2 एक मैट्रिक्स ये दिया गया इंटू 4 और 0। ये जो सारा मैट्रिक्स ये प्रोडक्ट दिया है यहाँ पे हमने लिख दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि सबसे पहले इसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। पहले मैट्रिक्स में 2 नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में 2 ही नंबर ऑफ रोज हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे और इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह इसका मल्टीप्लिकेशंस का मेथड है, यानी कि 2 मैट्रिक्स को किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस तरह हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी कि पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 4 और दरमियान में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इसी तरह 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0। अब इसकी ना ही कोई और रोज है ना ही और कॉलम है, तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा वो क्या बनेगा? 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा? 4। और ये जो मैट्रिक्स बना है ये इस प्रोडक्ट का सोल्यूशन बना है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है इसका जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर है, यानी कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, इसमें जितनी नंबर ऑफ रोज है 1, और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इन्वॉल्व होती हैं तो 1 ही नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो 1/1 का बन रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का यूज नंबर 2 है 1 इंटू 2। एक ये मैट्रिक्स दिया गया और सेकंड जो इसका मैट्रिक्स वो क्या है? 5 और माइनस का 4। 5 और माइनस का 4 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहली मैट्रिक्स में 2 नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में 2 ही नंबर ऑफ रोज है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल इसका सोल्यूशन लिख देंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 2, 1 और 2, मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स क्या है? 5 और माइनस का 4। तो फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट 1 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4। अब इसकी ना ही कोई और रोज है और ना ही और कॉलम है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 बन जाएगा। तो जब इसको ओपन करेंगे तो 5 प्लस माइनस माइनस इंटू 8, 5 और माइनस का 8 तो माइनस का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यही इसका मैट्रिक्स बन गया। अब इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो 1/1 का बन रहा है, क्योंकि पहले मैट्रिक्स में एक ही नंबर ऑफ रोज है और दूसरे मैट्रिक्स में एक ही नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 1/1 का ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का जुज नंबर 3 है, तो वो क्या लिखा है? -3 और 0, -3 0 इंटू 4 और 0।
इसको इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, कि पहले मैट्रिक्स में 2 नंबर ऑफ कॉलम है, इस तरह दूसरे मैट्रिक्स में 2 ही नंबर ऑफ रोज है, तो इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिख दो इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखो जो क्वेश्चन दिए गए -3 और 0, और दूसरा जो इसका मैट्रिक्स है वो क्या है 4 और 0। पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू 4 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू 0, क्योंकि 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 12 प्लस का 0, और इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा -12। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का जुज नंबर 4 है हमारे पास, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इसके सोल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं कि 6 और माइनस का 0 इंटू और 0। पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस, और माइनस का 0 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा। 4 6 है यहाँ पे, 6 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 24 माइनस का 0। 24 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये जो सोल्यूशन बना है वो किसका सोल्यूशन है, इस गिवन प्रोडक्ट्स का सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का यूज नंबर 5 है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कंडीशंस को देखें, क्या ये पॉसिबल है, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो पहले मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ कॉलम है उतने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। सेकंड मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम है 1 और 2, 2 नंबर ऑफ कॉलम है, इसी तरह 2 ही नंबर ऑफ रोज है सेकंड मैट्रिक्स में। तो इस मीन्स दैट कि हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका सोल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया 1 इंटू 2 -3 0 6 और -1 6 -1, ये इसका पहला मैट्रिक्स है। इसी तरह जो इसका सेकंड मैट्रिक्स है वो क्या है 4 5 0 और -4 0 -4। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहली रोज है पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4 प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0। अब पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 5 और 2 इंटू -4 प्लस 2 इंटू -4। क्योंकि पहली रोज को हमने मल्टीप्लाई किया तो पहली रोज में ही हमने इसका आंसर लिखा है। तरह दूसरी रोज को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -3 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -3 इंटू 4 प्लस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह दूसरी रोज को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, -3 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -3 इंटू 5 आ जाएगा, प्लस 0 और -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -4। अब दूसरी रोज को हमने मल्टीप्लाई किया पहले कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ, तो इसको दूसरी रोज में हमने लिख दिया। इसी तरह तीसरी रोज को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 6 इंटू 4 प्लस -1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -1 इंटू 0। इसी तरह दूसरी तीसरी रोज को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 के साथ 6 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, प्लस -1 -4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -1 इंटू -4। ये एक मैट्रिक्स हमारे पास बन गया।
ओके, तो इसको मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो इसका क्या आंसर आएगा? 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4, प्लस 2 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 0, इसी तरह 5 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 5, प्लस माइनस का 4 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो जब ये ओपन होगा, इसको ओपन करेंगे तो अंदर माइनस और बाहर प्लस है, तो बाहर माइनस आ जाएगा। 2 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 8, इसी तरह माइनस का 3 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 12 और प्लस का 0 आ जाएगा, 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0। इसी तरह माइनस का 3 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 15 और प्लस माइनस का 4 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, प्लस का 0। इसी तरह 6 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 24, माइनस माइनस 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा और प्लस का 0 आ जाएगा। इसी तरह 6 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो 30 और माइनस का 4 माइनस का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4, तो प्लस का 4 आ जाएगा। ओके, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? 4 प्लस 0 तो 4, और 5 माइनस का 8 तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 12 और प्लस का 0 तो माइनस का 12, माइनस का 15 और प्लस का 0 तो माइनस का 15 आ जाएगा। इसी तरह प्लस का 24 और प्लस 0 तो 24, इसी तरह प्लस का 30 और प्लस का 4 तो 34 बन जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स बना है ये इस मैट्रिक्स का क्या प्रोडक्ट है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इन्वॉल्व होती है, इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज है? 1 2 और 3। तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज कितनी? 1 2 और 3। मीन्स दैट कि इसमें 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम होंगे, क्योंकि इसमें द सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इन्वॉल्व होते हैं। तो सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने? 2 है, तो इसमें भी 2 ही नंबर ऑफ कॉलम है। तो यहाँ से भी हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसका जो सोल्यूशन आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमने सोल्व कर लिया। आई होप कि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी कि दो मैट्रिक्स को किस तरह हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, और अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो किस तरह हम उसको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि नीचे जो मैट्रिक्स दिए गए उनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसका जो एज यूज है उसको सोल्व करते हैं। उसमें क्या लिखा है कि ये जो क्वेश्चन लिखा है वो यहाँ पे लिख लो 2 3 1 1 0 और -2, 0 -2, नेक्स्ट क्या? 2 और -1, 2 -1, 3 और 0, 3 0। सबसे पहले क्या देखेंगे? इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, इसको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है कि नहीं। तो पहले मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम है? 2 नंबर ऑफ कॉलम है। इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स में 2 नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। तो 2 और -1 एक नंबर ऑफ रोज, ये 3 और 0 और एक रोज ये। इट मीन्स दैट कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया इसको यहाँ पे लिख दो 2 3 1 1 0 और माइनस का 2। एक मैट्रिक्स इसका ये, और सेकंड जो मैट्रिक्स है वो क्या है? 2 -1 3 और 0। इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3। पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -1, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0। अब दूसरी रोज को लो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो और दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 आ जाएगा,
प्लस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3 बन जाएगा। इसी तरह दूसरी रोज को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और माइनस का 1, 1 इंटू माइनस का 1 प्लस 1 इंटू 0। इसी तरह दूसरी थर्ड रोज को लेंगे, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 2 प्लस माइनस का 2 और प्लस का 3, माइनस का 2 इंटू 3 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड रोज को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस का 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का 2 इंटू 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 4 प्लस 3 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 9, 2 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 2 प्लस 3 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 0। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 प्लस का 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3, 1 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 1 प्लस 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 2 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 प्लस माइनस का 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 6 आ जाएगा और दरमियान में प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6। इतना 0 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 0 प्लस 2 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0। इसका जो आंसर बनेगा फाइनल वो क्या आ जाएगा, 4 और 9 13 बन जाएगा। इसी तरह माइनस का 2 प्लस का 0 तो माइनस का 2 आ जाएगा। 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 0 तो माइनस का 1, माइनस का 6 और 0 प्लस 0 0। ये जो आंसर आया वो किसका आंसर है, इस प्रोडक्ट का, ये जो गिवन प्रोडक्ट दिया गया इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना था। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई हो कि दो मैट्रिक्स को किस तरह हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का जूस नंबर बी है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन उसका लिख लिया तो इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। क्या इसकी सोल्यूशन पॉसिबल है, पहले मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ कॉलम है, 3 नंबर ऑफ कॉलम है। इतना थर्ड दूसरे मैट्रिक्स में 3 ही नंबर ऑफ रोज है, तो इसकी सोल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी सोल्यूशन सिंपल लिख देंगे और इसके सोल्यूशन को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5 और 6, 4 5 6, एक मैट्रिक्स ये दिया गया और सेकंड मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 -1 और 1 -1 1। तो क्या करेंगे, पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या बनेगा, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा प्लस 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा प्लस 3 इंटू -1। पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू 2 आ जाएगा और 2 टू 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू 1 आ जाएगा। इसी तरह पहले दूसरी रोज को पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4 इंटू 1 हो जाएगा। तरह 5 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6 इंटू माइनस का 1। अब पहले दूसरी रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 4 इंटू 2 प्लस 6 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 प्लस 6 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6 इंटू 1 हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा कि
मजीद इसको अगर हम सोल्व करते हैं, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1, प्लस 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6, और माइनस का 1 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। इसी तरह 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2, और प्लस 4 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 8 बन जाएगा। यही तरह प्लस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। तरह 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4, और प्लस 3 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 15 आ जाएगा। और माइनस का 1 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 6, और बाहर प्लस है तो अंदर माइनस, तो बाहर की अलामत चेंज हो जाएगी तो माइनस का 6 आ जाएगा। तरह 4 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 8, प्लस 5 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 20 आ जाएगा, और प्लस 6 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनल वो क्या बनेगा, 1 प्लस 6 7, और 7 यहाँ पे लिख दो 7 माइनस 3, 2 प्लस 8 तो 10 हो जाएगा, और 10 प्लस 3 तो 13 हो जाएगा। इसी तरह 4 प्लस 15 कितना बन जाएगा, 19 माइनस 6। इतना 8 20 प्लस 8 तो कितना बन जाएगा, 28 प्लस 6। नेक्स्ट इसको अगर सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 3 7 और माइनस का 3 तो प्लस का 4 बच जाएगा। यहाँ पे 13 का 13 आ जाएगा। 19 और माइनस का 6 तो प्लस का 13 बन जाएगा, और 28 प्लस 6 तो कितना बन जाएगा, 34 बन जाएगा। और ये जो आंसर आया ये इस प्रोडक्ट का आंसर है, ये जो एक सोल्यूशन हमने फाइंड किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का जुज नंबर सी है हमारे पास, उसमें उन्होंने क्या मैट्रिक्स दिए हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशंस को हम देखें क्या पॉसिबल है कि नहीं। तो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम को देखते हैं, इसमें 2 नंबर ऑफ कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को देखते हैं, तो इसमें 2 ही नंबर ऑफ रोज है। इट मीन्स दैट कि इनको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लिख लेंगे। सोल्यूशन में तो ये मैट्रिक्स लिखो 1 2 1 2 3 4 -1 और 1, एक मैट्रिक्स ये है, और इसको मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4। इसी तरह पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2, प्लस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5। अब पहली रोज को थर्ड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3, प्लस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6। पहली रोज को हमने पहले कॉलम दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमने सिर्फ पहली रोज में इसका आंसर लिखा है। इसी तरह दूसरी रोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी रोज में इसका आंसर लिखें। दूसरी रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1, प्लस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 आ जाएगा। इसी तरह 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2, प्लस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड सेकंड रोज को थर्ड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 6। यही तरह थर्ड रोज को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1, प्लस 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4। इधर थर्ड रोज को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2, और 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +1 इंटू 5।
इसी तरह थर्ड रोज को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 3 -1 इंटू प्लस का 3। फिर -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 इंटू 6 आ जाएगा। ये एक मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट क्या आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इसी तरह 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा। इसी तरह 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। इसी तरह 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 3, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 6 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। इधर 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 प्लस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5। फिर हम -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 प्लस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस 8 तो 9 आ जाएगा। इसी तरह 2 प्लस 10 तो 12, 12 प्लस 3 तो 15 बन जाएगा। और 16 प्लस 3 तो 19 आ जाएगा। 20 प्लस 6 26, 24 और प्लस का 9 तो 33 आ जाएगा। इधर हम माइनस का 1 और प्लस का 4 तो प्लस का 3 आ जाएगा। माइनस का 2 और प्लस का 5 तो प्लस का 3, माइनस का 3 और प्लस का 6 तो प्लस का 3 आ जाएगा। ये जो आंसर आया, ये जो मैट्रिक्स बना है, ये इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट्स का आंसर आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का यूज नंबर डी हमारे पास। तो पहले इसकी कंडीशंस को देखें, क्या इसको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। तो पहली मैट्रिक्स में 2 नंबर ऑफ कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 ही नंबर ऑफ रोज हैं, तो इट मीन्स दैट कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सिंपल सोल्यूशन लिख देंगे। सोल्यूशन में क्या आएगा कि इस क्वेश्चन को लिखो यहाँ पे 8 5 6 4 6 6 4, नेक्स्ट क्या है 2 -5/2, माइनस का 4 और 4। पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटू प्लस 5 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू माइनस का 4। इसी तरह पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को -5/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू -5/2 प्लस 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4। पहली रोज को दूसरे पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दी। तो अब दूसरी रोज को लेंगे और पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 प्लस 4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू माइनस का 4। इसी तरह 6 को -5/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू -5/2 प्लस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं तो क्या होता है, तो 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो प्लस का 5 और -4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो बाहर प्लस है और अंदर माइनस है तो बाहर का अलामत चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस का बन जाएगा। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरह 8 को -5/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर 2 इंटू 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो 4 को -5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
माइनस का 20 आ जाएगा। इसी तरह प्लस का प्लस 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20 बन जाएगा। इस तरह 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 प्लस तो प्लस 4 को -4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। और बाहर प्लस से अंदर माइनस है तो बाहर की अलामत चेंज हो जाएगी, तो माइनस का 16 बन जाएगा। इसी तरह ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दो। 2 को 3 6 पे कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 3 जब -5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 15 बन जाएगा। प्लस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा। अब इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या बनेगा? 16 और -20 तो माइनस का 4 बन जाएगा। इधर माइनस का 20 और प्लस का 20 तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 12 और माइनस का 16 तो माइनस का क्या बन जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर माइनस का 15 और प्लस का 16 तो प्लस का 1 बन जाएगा। और ये इस प्रोडक्ट का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट चूज है हमारे पास, जूस नंबर ई है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो पहले मैट्रिक्स में 2 नंबर ऑफ कॉलम है, तो दूसरे मैट्रिक्स में 2 ही नंबर ऑफ रोज है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम सिंपल इसका सोल्यूशन लिख देंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद इसको क्या करेंगे? सोल्व कर देंगे। तो -1 इंटू 2 और 1 और 3, 1 और 3 ये एक मैट्रिक्स दिया गया। और सेकंड जो मैट्रिक्स दिया गया वो क्या है? एक 0 0 0 और 0, ये एक नल या जीरो मैट्रिक्स है। तो पहली रोज को पहले कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसका आंसर आ जाएगा? -1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इधर पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करो। -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। देन दूसरी रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो और दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। इसी तरह 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। -1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0, तो प्लस 2 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0। इसी तरह -1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 0, प्लस 2 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 0, 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 0 और प्लस 3 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0। इसी तरह 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 0, प्लस 3 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या बनेगा? एक नल या जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को जब नल या जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो एक नल या जीरो मैट्रिक्स आता है। तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करवाए बगैर भी आप इसको बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो एक नल या जीरो मैट्रिक्स है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि 2 मैट्रिक्स को किस तरह मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका जूस नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा गया कि लेट ए ये मैट्रिक्स है हमारे पास और बी ये मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स ये, यानी कि 3 मैट्रिक्स दिए गए। वेरीफाई वेदर, यानी कि इनको हमने वेरीफाई करना है। ये जो नीचे जूस नंबर 1 दिए गए इसको वेरीफाई करना है, यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर आए वो बराबर होना चाहिए बी इंटू ए। तो ये एक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको अच्छी तरह इसके क्वेश्चंस को समझ में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव लॉ दिया गया, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको अच्छी तरह उसकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिए गए ए एंड बी, 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करें ए इंटू बी, यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसका जो आंसर आ रहा है वो क्या बन रहा है? 1 0 -2।
और 2 और 6 दो ये मैट्रिक्स बन रहा है। इसी तरह जब बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ए पहला मैट्रिक्स था और बी दूसरा मैट्रिक्स था। इसी तरह जब बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि बी अब यहाँ पे पहला मैट्रिक्स है और ए दूसरा मैट्रिक्स, तो इसका भी जो आंसर आ रहा है वो क्या बन रहा है, इसके सेम नहीं, यानी कि 0 और -2 है, तो यहाँ पे क्या है 0 और 1 है। तो इसका आंसर जो सेम नहीं आ रहा, एक जैसा नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं विच शो दैट ये जो प्रॉपर्टीज है वो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे होल्ड नहीं करती। तो यहाँ पे नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स डज नॉट होल्ड, यानी कि वो मल्टीप्लिकेशन में की फॉर्म में मैट्रिक्स पे ये प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती। इन जनरल में अगर आमतौर पर देखें तो ये होल्ड नहीं करती। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स देन ए बी नॉट इक्वल टू बी है, तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन पर्टिकुलर केस, यानी कि कुछ ऐसे केसेस, कुछ ऐसे मैट्रिक्स हमें मिल जाते हैं जिसपे ये मल्टीप्लिकेशन पे ये होल्ड कर जाती है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन कुछ मैट्रिक्स पे होल्ड कर जाती है। तो वो जो मैट्रिक्स होते हैं किस फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि ए मैट्रिक्स ये और बी मैट्रिक्स ये है, तो इसको ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई हमने किया, तो इसका जो आंसर है वो -6 0 0 और 4 है। इसी तरह बी इंटू ए जब हम कर रहे हैं, यानी कि बी को ए के साथ जब मल्टीप्लाई किया, तो उसका जो आंसर है वो भी सेम आ रहा है, यानी कि -6 0 0 और 4। तो इट मीन्स दैट यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इन जनरल फॉर्म में अगर हम देखें तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे मैट्रिक्स हमें मिल जाते हैं जिस पे ये होल्ड कर सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि कुछ पार्टिकुलर केसेस होते हैं जिसमें कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड कर जाता है, विच शो दैट ए बी इक्वल टू बी है। तो जो हमें क्वेश्चन दिया गया, जो मैट्रिक्स दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 का जूस नंबर 1, उसको सोल्व करके देखते हैं कि उस पे ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड करता है कि नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जूस नंबर 1 है, तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं कि इस पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं। ए बी इसके बराबर है बी ए के, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि ए इंटू बी, यानी कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ए की जगह पे क्या लिख देंगे, सिंपल उसका मैट्रिक्स लिखेंगे, वो क्या -1 3 2 और 0, -1 3 2 और 0। इसी तरह बी की जगह पे क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स लिख देंगे, वो क्या 1 2 -3 -5 1 2 -3 -5। तो इस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पहले मैट्रिक्स में 2 नंबर ऑफ कॉलम है तो दूसरे मैट्रिक्स में 2 ही नंबर ऑफ रोज है, तो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई हो रही है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -1 3 1 और -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आंसर आ जाएगा, -1 इंटू 1 प्लस 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -3। इसी तरह पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2 प्लस 3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -5। इसी तरह दूसरी रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 0 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू -3 और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 0 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू माइनस का 5, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर आ जाएगा, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 प्लस 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, और बाहर प्लस से अंदर माइनस है तो बाहर की अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस का 9 आ जाएगा। इसी तरह -1 और 2 तो -2 आ जाएगा। इसी तरह
माइनस का 5 और 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 15, बाहर प्लस है तो अंदर माइनस है तो बाहर की अलामत चेंज हो जाएगी, -15 आ जाएगा। इधर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 और 3 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 0 आ जाएगा। 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 4 और 0 -5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा तो प्लस का 0 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आया फाइनल वो क्या बन गया, -1 और माइनस का 9 तो माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस और अलामत माइनस की, इसी तरह माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की आ जाएगी। तो 15 और 2 तो प्लस का माइनस का 17 बन जाएगा। 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 प्लस का 4। ये जो इसकी साइड आई है वो कौन सी साइड है, ए इंटू बी। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, क्या वो इसके बराबर आती है कि नहीं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि बी इंटू ए, यानी कि बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है ये इसका फर्स्ट मैट्रिक्स है और जो ए मैट्रिक्स है ये सेकंड मैट्रिक्स है। तो बी की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख दो 1 2 -3 और माइनस का 5, 1 2, थोड़े फासले पे लिख लेते हैं 1 2 माइनस का 3 और माइनस का 5। यही तरह ए की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख दो, वो क्या है -1 और 3, -1 3 2 0 2 और 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आंसर बन जाएगा, पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -1 प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 आ जाएगा। इसी तरह पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 3 प्लस 2 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 इंटू 0 हो जाएगा। इस तरह दूसरी रोज को पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, -3 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा -3 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 2 -5 इंटू 2। और दूसरी रोज को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू 3 हो जाएगा, -3 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 0 आ जाएगा, -5 इंटू 0। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 1, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 4, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3 प्लस 2 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 0, -3 और -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। इसी तरह -5 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 10 और बाहर प्लस है तो अंदर माइनस, तो बाहर की अलामत चेंज हो जाएगी तो माइनस का 10 आ जाएगा। इधर -3 और प्लस का 3 तो माइनस का 9 आ जाएगा। माइनस का 5 और प्लस का 0 तो प्लस का 0 हो जाएगा। -5 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। यही तरह माइनस का 3 और प्लस का 4 तो प्लस का 3 आ जाएगा और प्लस का 3 प्लस 0 तो 3 प्लस का 3 और माइनस का 10 तो माइनस का 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 9। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए बी इंटू बी ए के बराबर नहीं है, तो बी ए ये मैट्रिक्स है और ए बी ये मैट्रिक्स है। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो ये आपस में बराबर नहीं, तो हम कह सकते हैं कि वेरीफाई डैट या प्रूव डैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि ए बी और बी ए के बराबर नहीं है, यानी कि इस पे कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता। इन पर्टिकुलर केस कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो आमतौर पर इस पे होल्ड कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैट्रिक्स होते हैं वो उस पे होल्ड नहीं करते, यानी कि उस पे कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करते। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का जूस नंबर 2 हमारे पास ए इंटू बी सी
किसके बराबर है, ए बी इंटू सी, यानी कि पहले ए को बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करो और उसका जो आंसर आएगा उसके साथ ए को मल्टीप्लाई कर दो। इसका जो सारे का आंसर आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, ए बी, यानी कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ सी को मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका जो आंसर आएगा वो उसके इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो ये जो लॉ हमें बता रहा है ये एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशंस को बता रहा है। तो पहले हम एसोसिएटिव लॉज अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं, ताकि इस क्वेश्चंस को आसानी के साथ हमें समझ में आ जाए और इसको आसानी के साथ हम सॉल्व कर सकें। ओके, तो यहाँ पे लिखा है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, फर्ज कर लें कि ए बी एंड सी तो तीन मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं। मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है, इनकी मल्टीप्लिकेशन मुनासिब है। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन बाय, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को हम इस तरह लिख सकते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशंस की फॉर्म में, यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह बी सी को मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे तीन मैट्रिक्स हमें दिए गए, ए बी और सी। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं, तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो ब्रैकेट्स में इसको मल्टीप्लाई किया, इसका जो आंसर आया वो क्या बन गया, ये वाला 0 प्लस 9 2 प्लस 3 0 प्लस 0 -1 प्लस 0। तो ये जो साथ मैट्रिक्स आ रहा है वो कौन सा मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है। तो इससे अब ए मैट्रिक्स ये बन गया, ए इंटू बी, ये जो मैट्रिक्स बना वो ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसको सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जिस तरह इसको ए बी को आपस में मल्टीप्लाई किया, इसी तरह ए को ए बी के साथ सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर अब बन रहा है वो क्या बन रहा है, 13 18 1 और 0 बन रहा है। अब ये जो इसकी साइड आई, ये जो मैट्रिक्स आया इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब इसके राइट हैंड साइड को देखते हैं कि राइट हैंड साइड इसके बराबर आती है कि नहीं आती, यानी कि बी इंटू ए सी, यानी कि पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी सी को जब मल्टीप्लाई किया तो इसका जो आंसर है वो क्या बन गया, -1 0 5 और 6, ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसको क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका जो आंसर बना वो क्या बन गया, 13 18 1 और 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ये किसके बराबर है, ये इस ए बी मैट्रिक्स के बराबर नहीं, ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई थी, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स पर जो एसोसिएटिव लॉ इज वेरीफाइड, यानी कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स पे होल्ड करता है। तो अब इसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ताकि मजीद आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स पे किस तरह होल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का यूज नंबर 2 है, तो इसको यहाँ पे लिख लो, ए इंटू बी सी इसके बराबर है ए बी इंटू सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है, ए इंटू बी सी। तो ए की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख दो, वो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 3 2 और 0, -1 3 2 0, और दरम्यान में क्या ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स के बाद बी का मैट्रिक्स है, तो ये बी का मैट्रिक्स लिख दो, 1 2 -3 और माइनस का 5। नेक्स्ट सी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे सी का मैट्रिक्स लिख देंगे, वो क्या है, 1 2 1 1 और 3, 2 1 1 और 3। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स लिखा है ये वैसे का वैसे आ जाएगा, -1 3 2 और 0। तो इस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 आ जाएगा। इसी तरह पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3।
इसी तरह दूसरी रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 इंटू टू हो जाएगा, -3 इंटू टू प्लस -5 इंटू वन, -5 टू 1 प्लस का 1। इसी तरह दूसरी रोज को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू थ्री, -5 इंटू 3। इस मैट्रिक्स को वैसे का वैसे लिख दो यहाँ पे, -1 3 2 0, साथ में क्या आ जाएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2। इसी तरह 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6। तरह -3 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 6, माइनस का 5 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। अंदर माइनस है तो बाहर प्लस है तो लामत चेंज हो जाएगी। इसी तरह माइनस का 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 3, माइनस का 5 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 15। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 3 2 0। ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 2 4, 1 + 6 7, माइनस का 6 और माइनस का 5 तो माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस का 15 और माइनस का 3 तो माइनस का 18 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस और अलामत क्या आएगी, माइनस की आएगी। ओके, तो इसको मजीद सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा इसका आंसर, माइनस पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रोज पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आंसर बनेगा, -1 इंटू 4 प्लस 3 को -11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू माइनस का 11। इसी तरह माइनस पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू माइनस का 18, 3 इंटू माइनस का 18। इस तरह 2 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -11। दूसरी रोज को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू -18। -1 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 4, -11 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 33 आ जाएगा। इसी तरह -7 माइनस का 1 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 7 और माइनस का 18 प्लस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी और बाहर प्लस है तो अंदर की अलामत माइनस है तो बाहर की अलामत चेंज हो जाएगी। तो 18 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 54 बन जाएगा। इसी तरह 4 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 8 प्लस -1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0। इसी तरह 2 7 के साथ 7 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 14 और माइनस 0 आ जाएगा। 18 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0। 18 18 36 36 और 18 30 और 8 40 10 54 30 और 8 14 40 और 9। ओके, तो नेक्स्ट इसके उस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की आ जाएगी, 33 और 4 तो 37 बन जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस 54 और प्लस का 7 तो 61 आ जाएगा।
तरह 8 प्लस 0 तो प्लस का 8 आ जाएगा। इसी तरह 14 माइनस 0 तो प्लस का 14 बन जाएगा। ये जो इसकी साइड आई है कौन सी साइड है? ए इंटू बी सी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी। अब इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, क्या इसका जो आंसर है उसके आंसर के बराबर आता है कि नहीं आता? ओके, तो इसकी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड हमारे पास है, तो ए बी की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख दो। वो क्या है? ए की जगह पे उसका मैट्रिक्स आएगा -1 3 2 और 0, -1 3 2 और 0। इसी तरह बी की जगह पे उसका मैट्रिक्स आ जाएगा। वो क्या है? 1 2 -3 और माइनस का 5, 1 2 -3 माइनस का 5। ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे और सी की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख देंगे। वो क्या है? 2 1 1 और 3, 2 1 1 और 3। सिंपल क्या करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट्स को यहाँ पे सोल्व करेंगे। पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3। नेक्स्ट क्या, पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 2, -1 इंटू 2, 3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +3 इंटू -5। पहली रो और दूसरी रोज को लेंगे और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। इस तरह 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5, 0 इंटू -5। ये मैट्रिक्स बन जाएगा एक। ये जो मैट्रिक्स है ये वैसे का वैसे साधा आ जाएगा, 2 1 1 और 3। अब इसको मजीद जो सॉल्व हो रहा है इसको सॉल्व कर देते हैं। -1 और प्लस का 1 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 तो माइनस का 9 आ जाएगा। इसी तरह -2 और प्लस का 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा। तरह प्लस माइनस माइनस प्लस, बाहर प्लस है तो अंदर माइनस, तो बाहर की अलामत चेंज हो जाएगी। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 0 3, माइनस 0 के साथ 3 माइनस का 3 प्लस, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 0 हो जाएगा। इसी तरह 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 4 और माइनस का 5, यहाँ पे क्या है? माइनस का 5 और 0, माइनस का 5 तो यहाँ पे ये 0, तो 0 -5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 0 हो जाएगा। इसी तरह ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। 2 1, तो यहाँ पे क्या है? 1 क्या 2 1 1 और 3। इसी तरह इसको मजीद सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? -10 और माइनस का 15, माइनस का 2 तो माइनस का 17 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस का 4 बन जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे देंगे। तो पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस का 10 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा प्लस माइनस का 17 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा -17 इंटू 1 आ जाएगा। इसी तरह जो पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा -10 इंटू 1 प्लस -17 इंटू -17 इंटू 3। इसी तरह दूसरी रोज को पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और
दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 2 प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1। इस तरह 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 हो जाएगा। और इसको मज़ीद सॉल्व करें तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, -10 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 20, -70 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 17 बन जाएगा। इसी तरह माइनस का 10 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 10 और माइनस का 17 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 17 34 4 प्लस 17 कर 11 51 आ जाएगा। तो -70 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 51 आ जाएगा। इतना 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4 प्लस 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4। इसी तरह 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 और प्लस 4 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 12। इसको मज़ीद सोल्व करें तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, माइनस का 20 और माइनस का 17 तो माइनस का 37, माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की, अब माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की, माइनस का 51 और 10 तो 61 बन जाएगा। फिर 4 4 4 प्लस 4 8 और 2 प्लस 12 तो 14 बन जाएगा। तो ये जो आंसर है वो किसका आंसर है, इसकी जो राइट हैंड साइड हमारे पास दी थी, राइट हैंड साइड क्या है, ए बी इंटू सी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम कंपेयर करें, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, तो क्या ये आपस में बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि प्रूव दैट ए इंटू बी सी इसके बराबर है ए बी इंटू सी। या सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड का नाम दिया, इसको राइट हैंड साइड का नाम दिया। का जूस नंबर 3 हमारे पास लेट ए बी और सी तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो हमने क्या साबित करना है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये एक रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम पहले पढ़ लेते हैं। इसका जो रूल जो अंडर मल्टीप्लिकेशंस हमने इसका जो रूल दिया गया उसको पढ़ते हैं, ताकि इसको जब करेंगे तो मजीद आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने मैट्रिक्स दिए हैं कि लेट ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिक्स, यानी कि तीन मैट्रिक्स, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आवर एडिशन ऑफ गिवन बिलो, यानी कि एडिशन की फॉर्म में ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो यानी कि सबसे पहले ए बी इंटू बी प्लस सी, यानी कि ए और बी प्लस सी के साथ जब ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, ए बी प्लस ए सी। इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अगर ये राइट हैंड साइड की तरफ से होगी तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे, ए बी प्लस बी इंटू सी, तो ए सी प्लस बी सी। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इसके लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को पढ़ेंगे। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को पढ़ने के लिए यहाँ पे तीन मैट्रिक्स दिए गए, तीन मैट्रिक्स, तो ए इंटू बी प्लस सी, तो ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी के साथ। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि उसके जहाँ पे मैट्रिक्स लिख दिए और ए को बी के साथ जब बी को सी में प्लस किया, यानी कि दो मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं तो इनको प्लस कर दिए। तो इसका जो आंसर आया 2 3
2 और 1 इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए मैट्रिक्स के साथ, क्योंकि ये जो ए बी प्लस सी का मैट्रिक्स बन रहा था इसके साथ इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, 10 9 -2 और माइनस का 3। इसी तरह इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई। इसी तरह जब इसको राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, ए बी यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर इन दोनों का आएगा उन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। यानी कि यहाँ पे ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ये इतना दरमियान में प्लस और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका जो आंसर आया ये ए बी का मैट्रिक्स बन गया और ये ए सी का मैट्रिक्स बन गया। इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये वही मैट्रिक्स बन जाएगा जो ए इंटू बी प्लस सी का मैट्रिक्स बने। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि विच शो दैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज वेरीफाइड, यानी कि वी कैन वेरीफाइड। तो इसका जो सेकंड हैंड इसके जो दिया गया लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको हम खुद से भी सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। इन्होंने मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो जिस तरह इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सोल्व किया उसी मेथड को फॉलो करते हैं हम इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब इसके क्वेश्चंस को समझते हैं ताकि मजीद इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, तो इसमें उन्होंने क्या पूछा गया कि ए इंटू बी प्लस सी किसके बराबर है, ए बी प्लस ए सी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, ए इंटू बी प्लस सी। तो ए की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख दो, वो मैट्रिक्स क्या है, -1 3 2 और 0, -1 3 2 और 0, दरमियान में ब्रैकेट्स है तो ब्रैकेट्स लिख दो, और बी की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिखो 1 2 -3 और माइनस का 5, 1 2 -3 माइनस का 5, दरमियान में प्लस है तो प्लस लिख दो, और सी की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख दो 2 1 1 और 3, 2 1 1 और 3। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है ये वैसे का वैसे आ जाएगा, -1 3 2 और 0। तरह इस ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, प्लस कर दें। 2 1 1 2 के साथ ऐड होगा तो 1 प्लस 2 आ जाएगा, इतना 2 1 के साथ ऐड होगा तो 2 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1 तो -3 प्लस 1 आ जाएगा, इसी तरह माइनस का 5 और प्लस का 3 -5 प्लस 3। नेक्स्ट अगर इसको सोल्व करें तो क्या होगा, माइनस का 1 3 2 और 0। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 2 प्लस 3 1 प्लस 2 तो 3 बन जाएगा, 2 प्लस 1 3 माइनस का 3 और प्लस का 1 तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 3 तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -1 इंटू 3 प्लस 3 -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू माइनस का 2। पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -1 इंटू 3 प्लस 3 -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू -2। इस तरह 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, दूसरी रो उसको पहले कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू माइनस का 2। तरह 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 3 आ जाएगा, प्लस 0 -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 0 इंटू -2। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, -3 और माइनस का 1 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 3
प्लस माइनस टू, 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, तो अंदर माइनस और बाहर प्लस हो तो माइनस की अलामत प्लस की अलामत चेंज हो जाएगी माइनस में, तो माइनस का 6 आ जाएगा। इस तरह -1 और 3 तो माइनस का 3 आ जाएगा। इस तरह 3 और माइनस का 2 तो माइनस का 6 और बाहर प्लस है तो अलामत चेंज हो जाएगी तो माइनस का 6 आ जाएगा। इस तरह 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6 प्लस 0 -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 0, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6, तरह 0 -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 0। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की 6 और प्लस का 3 तो प्लस 9 हो जाएगा, तो माइनस का 9 आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की 6 और 3 तो प्लस माइनस का 9 आ जाएगा। इसी तरह प्लस का 6 और प्लस 6 प्लस 0 तो प्लस का 6। ये जो साइड इसकी आई वो कौन सी साइड है, ए इंटू बी प्लस सी। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व कर लिया, अब इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं क्या वो इसके बराबर आती है कि नहीं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले ए बी का मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की जगह पे क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स लिख देंगे। वो क्या है, -1 3 2 और 0, -1 3 2 0 इंटू बी का मैट्रिक्स क्या है, 1 2 -3 और माइनस का 5, 1 2 -3 -5। पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस का 1 इंटू 1 प्लस 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -3। इसी तरह पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 2, -1 इंटू 2 प्लस 3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -5। इधर हम पहली रोज को पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करती है, दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करती है। अब दूसरी रोज को लेंगे और पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 1 आ जाएगा प्लस 0 इंटू माइनस का 3। इधर 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 2 प्लस 0 -5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 इंटू -5। नेक्स्ट क्या इसका आंसर आ जाएगा, -1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 1, माइनस का 3 जब प्लस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 9 और बाहर प्लस है तो अंदर की अलामत बाहर की अलामत चेंज हो जाएगी तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 9। जरा -2 और प्लस का 2, -1 और प्लस का 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस का 5 और प्लस का 3 तो माइनस का 15 बन जाएगा। और बाहर प्लस है अंदर माइनस होगी तो बाहर की अलामत चेंज हो जाएगी माइनस में, तो -15 आ जाएगा। इसी तरह 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2, और 0 -1 के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 0। 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 4, और 0 -5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 0 आ जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की 15 और 2 माइनस का 17 आ जाएगा। 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 4। ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है, ए इंटू बी। इसी तरह हम क्या करेंगे, ए इंटू सी मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की जगह पे क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स लिख देंगे। वो क्या, -1 3 2 0, -1 3 2 और 0। इसी तरह सी की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख देंगे, 2 1 1 और 3, 2 1 1 और 3।
फिर तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -1 इंटू 2 प्लस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू 1 आ जाएगा। इसी तरह पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -1 इंटू 1 प्लस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3। देन दूसरी रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 2 प्लस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1। इस तरह दूसरी रोज को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 1 प्लस 0 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 इंटू 3। नेक्स्ट इसको सोल्व करें तो क्या आएगा इसका आंसर, 0 -1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 3, इसी तरह -1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 1, प्लस 3 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 9, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 4, प्लस 0 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2, और 3 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 0। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, -2 और प्लस का 3 तो प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 9 तो प्लस का 8 आ जाएगा, प्लस का 4 और 2 प्लस 0 तो प्लस का 2 आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स बना वो A इंटू सी का मैट्रिक्स बने। अब इसको क्या करेंगे, ए बी ए, यानी कि ये जो मैट्रिक्स बना है वो कौन सा मैट्रिक्स है, A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ये मैट्रिक्स हमने साबित करना है, तो ए बी हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसकी जगह पे ये मैट्रिक्स लिख देंगे, -10 -17 2 और 4, 2 और 4 प्लस नेक्स्ट मैट्रिक है ए सी, तो ए सी की जगह पे ये जो मैट्रिक्स आया है 1 8 4 और 2 4 2, ये दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं तो इनको ऐड कर दो, -10 प्लस 1, इधर -17 प्लस 8, इधर 2 प्लस 4 और 4 प्लस 2 और प्लस 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, माइनस का 10 और प्लस का 1 तो माइनस का 9 आ जाएगा, इसी तरह माइनस का 17 और प्लस का 8 तो माइनस का 9 आ जाएगा, इसी तरह 2 प्लस 4 तो 6 और 4 प्लस 2 6। तो ये जो मैट्रिक्स बना हुआ कौन सा मैट्रिक्स है, ए बी प्लस ए सी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रूव दैट इस मैट्रिक्स को, यानी कि इसका आंसर ये आया और इस मैट्रिक्स का आंसर ये आया, तो ये जो आंसर है इनके दोनों मैट्रिक्स सेम है, एक जैसे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स पे होल्ड करता है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे दिया, इसको राइट हैंड साइड का नाम दिया। आई होप कि आपको इस क्वेश्चंस की भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फॉर द मैट्रिसेस, ये जो मैट्रिक्स दिए गए इसको वेरीफाई करना है, कि इस तरह वेरीफाई करना है कि जो इसका जो फर्स्ट यूज है ए बी का ट्रांसपोर्ट किसके बराबर होगा, ए बी का ट्रांसपोर्ट बराबर है ए का ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ए बी का ट्रांसपोर्ट किसके बराबर है, बी का ट्रांसपोर्ट और ए का ट्रांसपोर्ट, इसको प्रूव करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है कि ए बी का होल ट्रांसपोर्ट, ये इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले ए बी का मैट्रिक्स बनाएंगे, वो किस तरह बनेगा कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
तो सबसे पहले क्या है कि ए का मैट्रिक्स है, तो ए की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख दो। वो क्या है कि -1, 3, 2 और 0, 3, 2 और 0। इसी तरह नेक्स्ट बी का मैट्रिक्स है, तो बी की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख दो। वो क्या है कि 1, 2, -3 और माइनस का 5, 1, 2, -3 और -5। तो पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहली रो -1 और 3 ये पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस 3 -3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू -3। तो नेक्स्ट क्या है, पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा कि -3 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -3 इंटू 2 प्लस, तो 3 -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू -5। नेक्स्ट क्या है कि दूसरी रोज को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, 0 इंटू -3। इसी तरह दूसरी रोज को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस तो 0 -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू -5। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 1 प्लस, तो बाहर माइनस, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो बाहर की अलामत क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये माइनस का हो जाएगा, 3 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 9 आ जाएगा। इसी तरह -2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2। इधर बाहर प्लस है तो अंदर माइनस, तो बाहर माइनस आ जाएगा, 3 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 15 बन जाएगा। इधर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 और 0 तो -3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 4 और 0 -5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 0 आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स बना है, क्या मैट्रिक्स बन गया कि माइनस का 1 और माइनस का 9 तो माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की, इसी तरह माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की 15 और प्लस 2 तो माइनस का 17 बन जाएगा। इसी तरह 2 प्लस 0 तो प्लस का 2 आ जाएगा, 4 प्लस 0 तो प्लस का 4 आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स बना है कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी, इसी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोर्ट ले लेंगे, तो ए इंटू बी का जब हम ट्रांसपोर्ट लेंगे तो इस तरफ भी इसका ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमें क्या रिक्वायर है, ए बी का ट्रांसपोर्ट। तो इस तरफ भी इसका ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं, तो -10 -17 2 और 4 और इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। तो जब इसका ट्रांसपोर्ट ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, रोज को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रोज में चेंज कर दो। तो फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, -10 और -17 आ जाएगा। ये पहली रोज थी तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दिए, इसी तरह दूसरी रोज को दूसरा कॉलम बना देंगे, 2 और 4। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह हम इसके राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो ओके, तो राइट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है कि बी का ट्रांसपोर्ट, ये इसकी राइट हैंड साइड है, बी का ट्रांसपोर्ट और ए का ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोर्ट और बी का ट्रांसपोर्ट बनाएंगे, तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट इक्वल टू, बी मैट्रिक्स क्या है, ये वाला है, तो इसका ट्रांसपोर्ट आ जाएगा 1 2 -3 और 5, 1 2 -3 -5 और इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। जब इसका ट्रांसपोर्ट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहली रोज को पहले कॉलम में लिख दो 1 2, इधर -5 और -3, जब इसकी सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम में लिख दो -3 और माइनस का 5 आ जाएगा। इस तरह बी ए का ट्रांसपोर्ट भी हम फाइंड करेंगे, तो ए का
ट्रांसपोर्ट किसके बराबर होगा, ए जो मैट्रिक्स है वो कहाँ पे, -1 3 2 और 0, तो -1 3 2 और 0, तो इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। तो इसका जब ट्रांसपोर्ट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम में लिख दो -1 और 3, इधर 2 0 को सेकंड कॉलम में लिख देंगे 2 और 0। तो ये जो ट्रांसपोर्ट आया ये ए का ट्रांसपोर्ट है। इसी तरह बी का ट्रांसपोर्ट, ए का ट्रांसपोर्ट हमारे पास अब फाइंड हो गए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बी का ट्रांसपोर्ट पहले लिखेंगे और ए का ट्रांसपोर्ट बाद में। तो बी का ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या, उसका आंसर जो मैट्रिक्स बना है 1 -3 2 और माइनस का 5, 1 -3 2 और माइनस का 5। इसी तरह ए का ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोर्ट लिख दो -1 2 3 और 0, 3 और 0। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। पहली रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1 प्लस -3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 इंटू 3 आ जाए। इसी तरह पहली रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 1, या इस तरह लिख लो 1 इंटू 2 प्लस -3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 इंटू 0। इधर हम दूसरी रोज को पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू -1 प्लस -5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -5 इंटू 3। इतना दूसरी रोज को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस -5 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 इंटू 0, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तरह इसको हल करेंगे तो इसका जो आंसर फाइनल आएगा वो क्या बनेगा, 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1, इधर हम माइनस बाहर अंदर माइनस और बाहर प्लस, तो बाहर माइनस आ जाएगा, 3 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 9, इधर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2, और अंदर माइनस है तो बाहर प्लस, तो माइनस आ जाएगी, तो क्योंकि ये 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 हमेशा प्लस का होता है। इधर 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा, इधर माइनस का 5 और प्लस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 15, और बाहर प्लस है तो अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस का 15 आ जाएगी। इधर 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 4 और माइनस का 10 माइनस का 5 और प्लस का 0, तो 0 और -5 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, तो प्लस का 0 आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अगर इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, माइनस का 1 और माइनस का 9 तो माइनस का 10 आ जाएगा। इसी तरह 2 प्लस 0 तो 2, माइनस का 2 और माइनस का 15 तो माइनस का 17 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस 0 तो 4। तो ये जो साइड आई वो बी का ट्रांसपोर्ट और ए का ट्रांसपोर्ट है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसका जो आंसर है वो सेम है, एक जैसा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रूव डैट या वेरीफाई डैट। प्रूव डैट ए बी का ट्रांसपोर्ट जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिख दो, या फिर इस तरह लिख दो कि ए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड।